हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो हर पिज़्ज़ा, पास्ता और इटालियन डिश की जान होती है। जी हाँ, होममेड फ्यूजन स्टाइल पिज़्ज़ा सॉस। दोस्तों, अक्सर जब हम घर पर पिज़्ज़ा बनाने का सोचते हैं तो बाज़ार से रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस बोतल के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? उसमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्व किए हुए फ्लेवर्स होते हैं और सबसे बड़ी बात, उनका स्वाद कभी भी फ्रेश नहीं लगता। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी सॉस की रेसिपी जिसे हम बिल्कुल स्क्रैच से बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के बनाएंगे। और सबसे खास बात पता है क्या है? यह कोई साधारण पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, यह है फ्यूजन स्टाइल सॉस। इसमें इटालियन हर्ब्स की महक भी होगी और हमारे देसी भारतीय मसालों का वो तीखा मीठा पंच भी जो भारतीय स्वाद को बहुत पसंद आता है। मैं आपको सारे सीक्रेट्स और टिप्स भी बताऊंगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन इंग्रेडिएंट की, यानी टमाटर। यहाँ मैंने लिए हैं 6 बड़े साइज़ के टमाटर। दोस्तों, जब भी आप पिज़्ज़ा सॉस बनाएं, हमेशा याद रखें कि आपको गहरे लाल रंग और थोड़े से पके हुए टमाटर लेने हैं। अगर आप कच्चे या हरेपन वाले टमाटर लेंगे तो आपकी सॉस में वो प्राकृतिक मिठास नहीं आएगी और सॉस बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। टमाटर के ऊपरी हिस्से यानी स्टेम पोर्शन या आई को चाकू की मदद से काट कर अलग कर लेंगे। इसके बाद टमाटर के ठीक नीचे यानी बॉटम साइड पर चाकू से हल्का सा क्रॉस का कट लगाएंगे। ध्यान रहे, कट बहुत गहरा नहीं लगाना है, बस छिलके पर एक हल्का सा कट होना चाहिए। यहाँ मैंने एक बर्तन में पर्याप्त पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें बढ़िया उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे और इन टमाटरों को बहुत सावधानी से इस खौलते हुए पानी में डाल देंगे। कुछ लोग टमाटरों को बहुत ज़्यादा उबाल देते हैं जिससे वे गल जाते हैं। हमें टमाटरों को गलाना नहीं है, सिर्फ ब्लांच करना है। इसलिए हम घड़ी देखकर इसे पूरे 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। 3 मिनट से 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं। पूरे 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस का कट हमने लगाया था वहाँ से छिलका अपने आप अलग होना शुरू हो गया है। यही पहचान है कि हमारे टमाटर बिल्कुल सही ब्लांच हुए हैं। अब तुरंत गैस बंद करेंगे और चिमटे की मदद से इन टमाटरों को पानी से निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इन टमाटरों को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। हमारे टमाटर ठंडे हो चुके हैं। जो कट हमने लगाया था वहाँ से छिलका कितनी आसानी से निकल रहा है। हमें सॉस में छिलका बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि छिलका मुंह में आता है और इससे सॉस का टेक्सचर भी खराब होता है। सारे छिलके निकालने के बाद इन टमाटरों को हम कट कर लेंगे ताकि यह आसानी से पिस जाएं। अब इन टमाटरों को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलाना है, क्योंकि टमाटरों में अपना ही काफ़ी जूस होता है। अब ढक्कन बंद करके इसकी एकदम फाइन और स्मूथ टमेटो प्योरी तैयार कर लेंगे। टमेटो प्योरी बनाने के बाद इसे एक कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी के लिए इसे साइड में रख देते हैं। अब आते हैं हमारी सॉस के सबसे मुख्य और खुशबूदार हिस्से पर। गैस ऑन करेंगे और एक बर्तन में 5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन। ध्यान रखें, लहसुन को हमें जलाना नहीं है। इसे धीमी आंच पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए सौटे करेंगे। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे, समझ जाइए कि लहसुन का फ्लेवर तेल में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो चुका है। 30 सेकंड बाद अब इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट।
अब गैस की फ्लेम को हाई पर करेंगे। हमें प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। चम्मच को लगातार चलाते रहें ताकि यह नीचे से लगे नहीं। हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का सारा पानी सूख ना जाए और इसका कच्चापन पूरी तरह से चला ना जाए। जब प्याज भुन जाएगी तो इसमें से एक बहुत ही प्यारी और मीठी सी सौंधी खुशबू आने लगेगी। अब समय आ गया है हमारी सॉस में वो फ्यूजन ट्विस्ट देने का, जिसकी वजह से यह सॉस मार्केट की आम सॉस से 1000 गुना बेहतर बनती है। यहाँ मेरे पास हैं 12 हरी मिर्च का फाइन पेस्ट। जी हाँ, 12 हरी मिर्च। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मिर्च। दोस्तों, यही तो इस फ्यूजन रेसिपी का असली जादू है। यह मिर्च जो सॉस को चटपटापन देती है वो लाल मिर्च पाउडर से कभी नहीं मिल सकता। हरी मिर्च के पेस्ट के साथ ही अब हम डालेंगे हमारे सूखे हर्ब्स और मसाले। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक। सूखे हर्ब्स जैसे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को हमेशा टमाटर डालने से पहले गरम तेल और प्याज के साथ भूनना चाहिए। तेल में भुनने से इन हर्ब्स के अंदर मौजूद एसेंशियल ऑयल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सॉस में बिल्कुल इटालियन रेस्टोरेंट जैसी खुशबू आती है। अब इन सभी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों का रंग थोड़ा गहरा ना हो जाए और किनारे से तेल पूरी तरह से ऊज आउट होते ना दिखाई देने लगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह जब तेल अलग होने लगे तो समझ जाइए कि आपका बेस मसाला 100% पक चुका है। साथ ही 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पानी मिला रही हूँ ताकि चीज़ें जले नहीं। सभी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं और तेल भी मसालों से अलग हो गया है। इसके स्वाद को और अधिक गहराई देने के लिए हम इसमें डालेंगे 7 टेबलस्पून टमेटो केचप। कुछ लोग पूछते हैं कि जब ताज़े टमाटर डाल रहे हैं तो केचप क्यों? दोस्तों, टमेटो केचप सॉस को एक बहुत ही बढ़िया गाढ़ापन देता है और साथ ही इसमें जो सिरका होता है वह हमारी पिज़्ज़ा सॉस की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारी तैयार की हुई टमाटर की प्योरी। प्योरी डालते ही आप देखेंगे कि इसमें एक सुंदर सा लाल रंग आने लगा है। हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए ताज़े तुलसी के पत्ते। अगर आपके पास इटालियन बेसिल है तो वो डालें, वरना हमारी देसी तुलसी के पत्ते भी काम करेंगे। तुलसी की खुशबू इस सॉस को एकदम फ्रेश वाइब देती है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद इसमें जाएगा एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट, 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी यहाँ सॉस को मीठा करने के लिए नहीं, बल्कि जो 6 टमाटर, केचप और 12 हरी मिर्च हमने डाली हैं उन सभी के खट्टे और तीखे स्वाद को आपस में बैलेंस करने के लिए डाली जा रही हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी आंच पर कर देंगे। लिड लगा देंगे और इसे पूरे 5 मिनट तक पकने देंगे। धीमी आंच पर ढककर पकाने से टमाटर का कच्चापन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और मसालों व हर्ब्स का सारा स्वाद टमाटर में समा जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए ढक्कन हटाकर देखते हैं। वाह, क्या कमाल रंग आया है और पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। 5 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर डालने से 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला, यह सॉस के तीखेपन को एक स्मूथ टेक्सचर देता है और दूसरा, इससे सॉस के ऊपर एक बहुत ही सुंदर ग्लॉसी शाइन आ जाती है जो देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो दोस्तों, बन कर तैयार है हमारी होममेड फ्यूजन स्टाइल पिज़्ज़ा सॉस। देखिए इसका रंग, इसका टेक्सचर और इसकी थिकनेस। कोई कह ही नहीं सकता कि इसे आपने अपने घर में बिना किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स के बनाया है। स्वाद में यह बाजार की किसी भी महंगी सॉस को मात दे सकती है। इस सॉस को पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। पिज़्ज़ा सॉस ठंडी होने के बाद अपने आप अधिक गाढ़ी हो जाती है।
जब सॉस पूरी तरह ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे फ्रिज से निकालिए, इसे आप पिज़्ज़ा बेस पर फैलाएं, पास्ता सॉस की तरह यूज़ करें, गार्लिक ब्रेड के साथ खाएं या फिर पराठे और सैंडविच में स्प्रेड की तरह इस्तेमाल करें। यह हर चीज़ का स्वाद दुगना कर देगी। आप इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसे एक बार बनाने के बाद आप बाज़ार से सॉस खरीदना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। जब भी आप इसे बनाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपकी सॉस कैसी बनी और आपको इसका फ्यूजन टेस्ट कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नई, टेस्टी और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।